अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। कमाल मैच हो रहा है। मैच पे बात कर लेते हैं। शोएब भाई, काफी अच्छा कमबैक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। एक वक्त लग रहा था कि शायद 130-140 स्कोर करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखें एक अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनका कोई भी प्लेयर यूजलेस नहीं है, सारे यूजफुल प्लेयर हैं। और मुझे खुशी है कि इस्लामाबाद ने कमबैक किया और अच्छा लगता है कि एज ए टीम यूनिट काम करते हैं। जिस तरह जियो एज ए टीम यूनिट काम करती है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में कामयाब रहती है आपके थ्रू, ऐसा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नहीं किया। ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी शोएब भाई हमने क्रिएट कर दी है यहाँ पर? आपको जब मैंने कहा था, मैं लाहौर कलंदर की बात आपसे सीरियस कर रहा था, आपको पीसीआर में कौन क्या कह रहा है पीछे से कि लड़ाई कराने में पूरा पैकेज आपने खड़ा कर दिया। तो यार मैं आपका ही बंदा हूँ भाई, 8 साल से आपके साथ ही काम कर रहा हूँ। आपने ऑफर, आतिफ राना साहब मौजूद हैं और ऑफर उनके सामने पेश कर देते। मैंने तो ये भी कहा था शायद मेरा भी कमीशन बन जाए उसमें। मैंने कमीशन ही साइजन पूरी कमीशन तो लगी है। बहरहाल एनीवेज, come back to the topic, but you know Islamabad United is the team to look out for. और मैं पहले भी कह चुका था कि ये टीम वो है जहाँ पे हर लड़का पार्टिसिपेट करता है और जिताने की कोशिश करता है। बट अगेन उनसे एक मैसअप हुआ जो कल रात हो गया उनसे, बट अपना खमियाजा पे करना पड़ा आज की सूरत में। लेकिन आज ये कि 175 कर गए। अब ये स्कोर रोकना कितना आसान हो गया, कितना मुश्किल है, यू हैव टू सी दैट। कल जो मैच था पेशावर ज़ल्मी में, उसमें जज़ई की इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद मिडिल ऑर्डर ने काफी स्ट्रगल किया और लास्ट ओवर में जाके जीते। तो इंपॉर्टेंट होगा कि जज़ई चले पेशावर ज़ल्मी के लिए। देखें, किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा और सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अब तो एक ही चांस है। अब देखिए, गियर अप होना पड़ेगा। आई थिंक ज़ल्मी इज द साइड टू लुक आउट फॉर। आई थिंक मुझे लगता है कि ज़ल्मी स्टिल अ फेवरेट टीम बिकॉज इनके पास प्लेयर्स बहुत हैं। इनके पास वो प्लेयर है जो कोई भी मैच जिता सकता है। सो आई थिंक ये तो डिस्प्ले करके दिखाया ज़ल्मी ने। तो ज़ल्मी, आई थिंक इट इज़ माई फेवरेट टीम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट 175 इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इतना मुश्किल टोटल भी नहीं कि ज़ल्मी ना कर पाए। ठीक है जी। रज़ाक साहब, कॉलिन मंरो ने अच्छा खेला और इसके बाद मिडिल ऑर्डर में स्टार्ट मिले लेकिन कोई चला नहीं। हसन अली की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देखें शहजाद भाई, मोमेंटम की बात है और जैसे पेशावर ने टॉस जीता और हम बात कर रहे थे कि टॉस जीत के पहले फैसला करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, डिसीजन बॉलिंग करने का लिया पेशावर ज़ल्मी ने। और उसके बाद मनरो ने बड़ा अच्छा खेला। पर ये मोमेंटम थ्रू आउट अगर देखा जाए 15 ओवर तक ये पेशावर की तरफ रहा है। और अचानक 5 ओवरों में जो हसन अली ने बैटिंग कर दी है, उसके साथ मोहम्मद वसीम ने जो साथ दिया है, 11 बॉलों पे 17 रन बनाए, उसने 15 बॉलों पे हसन अली ने 44 रन बनाए। ये जो फेवर मिली है कुदरती तौर पे इस्लामाबाद को, ये हो सकता है कि मेक डिफरेंस और इस्लामाबाद की कामयाबी में ये अहम रोल हो। और चेस करना आपके ख्याल में आसान होगा ये स्कोर कल की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद? नहीं, डेफिनेटली। देखें, कल भी हम बात कर रहे थे, जज़ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया और हर मैच में ऐसे प्लेयर नहीं खेला करते। अगर आज वो खेलते हैं तो ये अच्छा होगा पेशावर के लिए, और अगर वो जल्दी विकेट उसकी मिल गई तो पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किल हो जाएगी। सिकू भाई, एक तो इनिंग्स पे भी बात करें और दूसरा शोएब मलिक ने पहला ओवर करवाया, उसमें लकी भी रहे जिसमें उस्मान ख्वाजा रन आउट हो गए। लेकिन एक ओवर दिया उनको कप्तान ने और उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए थे उस ओवर। देखिए, हम बहुत अच्छे से बात करें कि इज एन ऑलराउंडर और उसको बॉल करनी चाहिए, मगर सरप्राइजिंगली उसने एक आज आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उनको नया बॉल दे दिया। हाँ। और उसमें कामयाबी भी हो गई। वो अलग बात है कि इट वाज अ सॉफ्ट डिसमिसल, मगर हो गया और इट वाज गुड। मगर उनको कराने चाहिए ओवर्स, इसलिए खासतौर पे जब लेफ्ट आर्म बैट्समैन हो वो तो इसीलिए उनको कराया था। मनरो भी था वहाँ पे, तो उनको और ज़्यादा बॉल करानी चाहिए थी। मगर 110 पर 8 और उसके बाद 16 ओवर में और 4 ओवर के अंदर पूरा गेम उन्होंने टर्नओवर कर दिया, 60 रन्स बना दिए। 66 रन्स बनाए आखिरी 4 वेरी गुड परफॉर्मेंस। इट माइट बी अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस। इस पर मजीद भी बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़ी स्पेशल मेहमान हैं। पिछले 2 डेकेड से, बल्कि इससे ज़्यादा उन्होंने जो टीवी पे ड्रामा किए हैं उसमें बेशुमार ड्रामा हिट थे। उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं उनके बारे में बड़ी तारीफ होती है। बड़ी वर्सेटाइल एक्टिंग करती हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करती हैं और सिर्फ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं करती, खुद जो बड़े बुनियादी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे बड़ी आउटस्पोकन भी है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी लेती हैं। मारिया वास्ती आज हमारी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही। खैरियत से हैं?
मेरे ख्याल से यहाँ पे सब आपके फैन ही हैं, ये कहना मेरे ख्याल से ऑब्वियस you था, so much. बट क्रिकेट के हवाले से बताइए, क्रिकेट की फैन है? कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं, बट या ऑफ कोर्स क्रिकेट देखते रहे हैं। मैं तो बल्कि मेकअप रूम में इनको बता रही थी कि मैं पाकिस्तान इंडिया का एक बचपन में एक मैच जिताया भी हुआ है, दुआएं कर कर के पाकिस्तान को मैच जिताया, और नहीं, और वो पता चला कि वो रिपीट पे रिकॉर्डेड मैच चल रहा था, बट आई वाज अ किड एट दैट टाइम। बट दिस जब बिकॉज ये मैचेस अब 2020 हो गया, तो इट्स इजियर टू पहले तो टेस्ट मैचेस या लंबे चलते थे, बट दिस इज गुड। ये पीएसएल कैसा एडिशन है आपके ख्याल में? वेरी गुड क्रिकेट के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए दोनों। हाँ, एंड स्पेशली जब से अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं, टीम्स बन गई हैं, सो इट्स वेरी गुड। लाइक एक ज़माने में क्रिकेट एंड हॉकी, वो जो कमेंट्री होती थी बड़े मज़े की, जो मशहूर होती, आई विश क्या हॉकी और सलीमुल्लाह, तो आई विश के ये डाउन उस तरफ ना जाए क्रिकेट एंड ऑल दी अदर स्पोर्ट्स। किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप पीएसएल में? मैं पीएसएल में कराची में हूँ, तो मैं कराची। तो कराची तो अब बाहर हो गई है, कोई तो अब ये बात बची है 3 टीम्स जिनमें से आपको anybody who select करनी plays है। well, it's not about losing, it's how well you have played, कि आपका आखिरी बॉल तक how you're playing। मेरे ख्याल से कोच भी यही कहता है कि यू हैव टू गिव योर 110%। इन्होंने अभी बात की ना कि मैं रिकॉर्डेड मैच के ऊपर उन्होंने दुआएं की, हाँ। तो हमारे क्रिकेटर थे, उन्होंने रिकॉर्डेड मैच पे शर्त लगा ली और शर्त हार गए। सीको पे जीत गए थे। ये लेकिन ये रज़ाक साहब की तरफ इशारा था आपका? तुम थे नहीं, मैं इतना क्या आपने- ये अक्लमंद आदमी है। नहीं, मैं समझा क्योंकि आप अक्सर एक हमारे दूसरे की टांग ही मरहूम- खींचते हैं, तो मैंने कहा शायद इसकी हमारे और शोएब को आपने क्यों नाराज कर दिया? नाराज लग रहा है। शोएब साहब हमारे भाई सुपरस्टार मुल्क के, उनको कोई नाराज करके काम वही कर मैं सकता कह है रही हूँ, क्या? देख ले, बाउंसर खानी नाराज लग है, गए। बाउंसर खानी उनकी है। बाउंसर थोड़ी खानी है हमने। वही एक और मेहमान आज हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा इसरार किया कि मैंने शो पे आना है, मैं नहीं चाहता था कि वो आए, अच्छा। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं आपके बहुत बड़े फैन है, इसलिए हमने Exhaust उनको fan कहा ऐसे ही समझ कौन सा लें, ऐसे ही fan है? समझ लें, इससे बेहतर नहीं है। अच्छा, राजा साहब आज हमारे साथ हैं। वाह वाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन। ना बात सुनो, ये साबिक वज़ीर आज़म कहते हुए आपको क्या मुंह में छाले पड़ रहे थे आप? इतना बड़ा ओहदा है, मैं क्यों उसकी तौहीन नहीं, करूं? क्यों आप तौहीन जैसे क्या? डमी को यहाँ पे बुलाकर। अच्छा, मैं नहीं बुलाना चाहता था, जैसे मैं, आपने क्या स्त्री ईजाद की हुई है, मैं नहीं बुलाना। हम अगर मीडिया को आज़ादी ना देते ना, तो मुन्ने आज शाजिया खुशी के पीछे तुमने करना था वाश मल्ले। सबसे ज्यादा इस वक्त शोएब अख्तर खुश हो रहा होगा तुम पे जुगते लगने पे। ओ माय गॉड, आज आपने मारिया वास्ती आई हैं। मारिया वास्ती आए, फिर तो हम कहते हैं वास्ता ही हमें भी बुला ले यार। इतना बड़ा आपका फैन हूं मैं, आपको क्या बताऊं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिटिशियन बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। उसके बाद मैंने एक्टिंग की इतनी प्रैक्टिस की है, आप अपनी प्रोडक्शन भी करती हैं, तो मैं अगर आप इजाजत दें तो आपको ऑडिशन दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई छोटा मोटा रोल इनके लिए अगर छोटा मोटा? मोटा हर कोई तरह का 2-4 सीन हो जिसमें कोई डायलॉग भी ना हो। जी नहीं, मैंने हर तरह का रोल, हीरो हीरोइन अब आप देखते जाएं। Okay. शराबी फिल्म अमिताभ का बाप अमिताभ मुंशी जी। विकी बेटे, तुमने जिंदगी में आज तक शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या? हाँ डैडी हाँ, जिस घर में प्यार रहे वहाँ प्यार की मूर्त के ऊपर, जहाँ इंसाफ रहे वहाँ इंसाफ की मूर्त के ऊपर, जिस घर में मेरी मेरा फिर आप अमरीश पुरी की आवाज देखे, मैंने उसकी प्रैक्टिस की। तो जैसे लड़के सुधरते नहीं और बिगड़ते हैं, हर वक्त आम खाता है आम खोद। सनी देओल की आवाज सुने, बाबा आंखें खोलो बाबा, क्या हुआ, मैं एक्टर हूँ तो क्या मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? मुझे खास करे हीरोइन की एक्टिंग देखे, छोटे छोटे मुझे जाने तो तुझे मुझे जाने। क्या कर रहे हैं आप यार, इतने बड़े ओहदे पे रहे, कैसी हरकतें कर रहे हैं हीरो हीरोइन के बीच वाला जो रोल होता है ना हीरो ना हीरोइन, वो भी कर सकता हूँ। आप? इसकी जगह हम फूल दिखा देंगे, I mean, जरूरत नहीं है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी एक्टिंग की थी ना? हाँ, 1-1.5 साल वो भी किया है। नहीं, मुश्किल तो नहीं लगी होगी वो आपको? तो मैं रियल में रियल में थे आप? मैंने सनी देओल की भी, ओ सुनील शेट्टी की भी प्रैक्टिस की हुई है। अंजलि ये जलाते हैं, अंजलि अंजलि। यार आप बैठे वहाँ पे, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम का, बैठे वहाँ पे। ऐसा एक्टर देखा है यार? नहीं। कास्ट करेंगी ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है शहजाद, मैं इनकी सालगिरह कैसे मनाता हूँ? आप इनकी सालगिरह मनाते थे ना, बड़े फैन हैं इनके। 100 पाउंड का केक काटता हूँ,
हर साल इनकी सालगिरह पे स्कूटर से सिलेंसर निकाल के विलियम मारता था, क्योंकि जिस दिन इनकी सालगिरह है उसी दिन पाकिस्तान की सालगिरह भी है, 14 अगस्त। क्या बात है, क्या बात है। Is it true? जी, पूरी नॉलेज। दो तीर से एक शिकार कर लेते हैं फिर बिल्कुल, आप। बिल्कुल। चलें, कमिंग बैक टू क्रिकेट। और आपको पता है ये कहाँ पैदा हुई हैं? जहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, तंजानिया। अच्छा चले, ये आपकी सस्ती जुगतें हम बाद में सुनते रहेंगे, जरा मैं क्रिकेट पे बात कर लूं। शुभ अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शुभ भाई, इस्लामाबाद का बॉलिंग अटैक जिसमें हमने देखा है कि मोहम्मद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, एक्सपीरियंस है उनकी बॉलिंग में, आपके ख्याल में क्या कामयाब हो सकते हैं डिफेंड करने में स्कोर? देखिए, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग विकेट्स नाउ, और अगर विकेटें लेते रहे सक्सेशन में तो आई थिंक कि अंडर प्रेशर कर सकते हैं। अगर विकेटें ना मिली जल्दी से तो तन देखें, अगर 6-7 ओवरों में विकेट ना गिरी तो फिर मुश्किल हो सकता है। और अगर सक्सेशन में विकेटें आते रही, प्रेशर बढ़ता रहेगा, रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता रहेगा। और मेरा पूरा यकीन है कि देखें, इट्स गोना बी अ क्लोज गेम। बट अगेन हैविंग सेड दैट कि शाम को विकेट अब कैसे बिहेव करता है, अगर हसन अली छक्के मार सकता है तो ज़ाल्मी के पास भी बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ बॉल बड़ा आसानी के साथ बल्ले पे आएगा, अच्छा आएगा, नॉट लूजिंग द विकेट्स। अगर विकेट लूज नहीं करते तो आई थिंक देन ज़ाल्मी इज गोना गो ऑल द वे टू द फाइनल्स। और ड्यू फैक्टर भी कल हमने देखा था, खासतौर पे दो स्पिनर्स जो थे, इमाद वसीम और नूर, वो स्ट्रगल कर रहे थे। आज शादाब एक स्पिनर है इनके पास, बाकी ज़्यादातर मीडियम फास्ट और फास्ट बॉलर्स हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है गेम में कि अगर ड्यू हुई तो बॉलर्स के लिए स्ट्रगल होगी है। हाँ, वो तो हमें डार्क शीप्स थी ना, कराची किंग्स, वो तो डिजर्व भी नहीं करते थे इस PSL में ऊपर आने के लिए। वो तो पता नहीं कहीं कहीं कर्टसी टू लाहौर कलंदर एंड देन अगेन कर्टसी टू कोटा ग्लैडिएटर, जिसकी वजह से वो ऊपर आ गए। तो फाइनली उनका पोल खुल गया। रीजन वाई? बिकॉज दे वो नॉट अ ग्रेट टीम, बिकॉज वो इतना अच्छा खेल ही नहीं रहे थे, वो डिजर्व भी नहीं करते थे। बट वो कोटा ग्लैडिएटर लाहौर की वजह से वो ऊपर आ गए। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक यहाँ बैटिंग दूसरे टाइम पे आसान होगी। और मैं ही समझता हूँ कि यहाँ पे ज़ाल्मी को बिल्कुल करना चाहिए। और बाकी मारिया वास्ते मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं मारिया से ही कहना चाहूँ, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होता। मेरा तो जियो के साथ 8-9 साल का ताल्लुक है, तो जहाँ भी जियो को जगह मिलती है मुझे डिमोट करने की, वो हमेशा करते। तो मैं इसलिए कह रहा था इनसे, आपने इतनी बड़ी ऑफर लगाई, हम तो आपको उठा रहे थे यार आपकी ऑफर को, आप कह रहे हैं नीचे कर रहे हैं आपको यार, कमाल है। वो मैं अपनी ऑफर खुद बना लूंगा भाई, तुम छोड़ दो, तुम ना बनाओ। अगर हमने लेनी होती हमें ले लेंगे। चले जी, ठीक है जी। वो वैसे ही आपकी टीम को कह रहे थे कि बेचने की क्या जरूरत है। राइट, कैचेस विन मैचेस। अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने कैचेस पकड़ के ये मैच जीत सकता है। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हमारे साथ हॉट सीट पे होंगी मारिया वास्ती, बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। सो स्टे विद अस। आज हमारे साथ हॉट सीट पे मौजूद है मारिया वास्ती। मारिया, आप बनना चाहती थी डॉक्टर, नहीं वालदा चाहती थी कि आप बने डॉक्टर, पेरेंट्स तो पेरेंट्स चाहते थे, लेकिन आपने कहा एक मौके पे कि डॉक्टर्स तो जिस्म का, बॉडी का इलाज कर सकते हैं, एक्टर रूह का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज तक कितनी रूहों को आपने तंदुरुस्त और सेहतमंद किया है? देखिए ना, अब नहीं, मैं उनकी ख्वाहिश मैंने पूरी की। मैं बहुत सारे ड्रामों में डॉक्टर भी बनी। वाह वाह वाह। तो उनकी पूरी हो गया। एक ही ना, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ या शादी कर लो, मतलब यही चीज़ें चल रही होती हैं। कोई भी टॉर्चरस काम कर लो तो बट नहीं, माय मदर आल्सो वांटेड मी टू प्ले टेनिस एंड बिकम अ टेनिस चैंपियन, यू नो। तो भाई पेरेंट्स हैं, वो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि एक्टर तो रूह का इलाज करता है। तो बिल्कुल, इतने बिल्कुल। सारे आपके फैंस हैं, इतने हिट आपने ड्रामे किए हैं, तो कितनी रूहों का आपने इलाज किया होगा? बड़ी सेहतमंद किया होगा बदरूहों उनको? के फेरे भी लगाए मेरे इर्द गिर्द। ऐसी बदरू बात पे मैं आना नहीं चाह रहा था, आपको पहले ही इशारा कर बदरू, दिया। आपने सिकंदर बाग को देख के नहीं, कहा आपको खुशी हो गई, ठंडक पड़ गई। नहीं, आप इनसे ये पूछे ना, इन्होंने कहा कि नुमान एजाज शूट के दरमियान मेरी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलता था ताकि मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ। लेकिन मैं दिलेर हो गई हूँ। अब जरदारी साहब ने मुझे कहा है, राजा साहब अगले इलेक्शन में आप भी जरा दिलेर हो जाए तो हम आंखों में आंखें। आप रेंट पे रहते हैं या अपना घर है आपका? ये देखे ना, दिस इज पर्सनल। नहीं, मेरा मतलब है आपकी वजह से मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। किसकी? ये देखे ना, शक्ति कपूर की आवाज में, आओ ललिता। अच्छा, आपके करियर के आगाज में और एक ड्रामा मुझे अभी तक याद है, कल्लो आपने किया जी था। जी, बानो कुत्सिया। मतलब उस बानो कुत्सिया का बिल्कुल वो प्ले था, लॉन्ग प्ले था, और उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह के ड्रामे करने का, इस किस्म के इश्यूज को उठाने का। आज हम देखते हैं कि अगर कोई ब्यूटी क्रीम वगैरह होती है तो वो गोरे रंग का इस्तेमाल नहीं कितना problem करते, आज वो के चेंज कहते हैं फेयरनेस वगैरह का वर्ड हटा दिया उन्होंने। आपने उस वक्त किया था, वो थॉट प्रोसेस किया था, इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया आपने उस वक्त? रिस्क तो खैर पता ही नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, और उस वक्त
I mean, I'm lucky कि वो those kind of people, you know, आप टीवी स्टेशन जा रहे हैं तो इशफाक अहमद साहब हैं या बड़े-बड़े हमारे वहाँ डायरेक्टर्स, कैसे नाम, I mean like really big giant personalities and people, educated people, जब बैठ के सिर्फ उनकी गुफ्तगू सुनना ही was educating. तो आई वॉज वेरी लकी कि बिल्कुल शुरू में आपको वो ड्रामा ही वैसा बन रहा था. तो लाइक ये प्लेज, आई मीन अयूब खाबर साहब के साथ जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मैं ज़ाहिर आई जस्ट स्टेप्ड इन एंड आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग. तो मुझे तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. ज़ाहिर है जो डायरेक्टर है या जो टीम है, अयूब खाबर साहब के साथ मैंने किया था. डांट भी बड़ी पड़ी थी क्योंकि पता ही नहीं था. फर्स्ट सेकेंड प्ले होगा मेरा, तो वो बिल्कुल स्कूल वाला माहौल ना. 3 दिन रिहर्सल एंड प्रॉपर आप 3 कैमरा शूट कर रहे हैं, तो यू हैड टू लर्न ऑल द लाइंस और बड़े बड़े आप एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं. सो वो बिल्कुल वैसा माहौल होता था. तो डांटे भी पड़ती थी. तो दैट वाज अ वेरी लाइक मैंने चूज़ नहीं किया था, उन लोगों ने मुझे चूज़ किया. आई वाज लकी. इट वाज. और आप वो टैकल कर रहे हैं वो उस मसले को. बानो कुदसिया साहिबा ने इतना खूबसूरती से लिखा था कि जो हम काला गोरा गोरी बहू चाहिए, ये रंगत की वजह से जो हमने एक हम रेशियल आपने फ़र्क पैदा कर दिया है, जो अभी तक, अब हमने उसके बारे में बात करनी शुरू की है तो लोग कब से उस वक्त तो हमारा माशरा उस हवाले से सेंसिटिव ही नहीं था ना. कितने सटल तरीके से, कितनी खूबसूरती से, किस तरीके से. असल में जब तक लिखा हुआ किरदार और एक्टर एक दूसरे में जम ना हो जाए और वो ट्रांसलेट ऑडियंस तक ना कर जाए और वो ऑडियंस उस पल्स को ना महसूस कर सके, रिलेट ना कर सके, तब तक कोई हिट विट नहीं होता. उस ड्रामे के बाद आपने इस तरह के इश्यूज को ज्यादा उठाना शुरू किया अपनी रियल लाइफ में भी, चाहे हरासमेंट का मामला हो, वुमेन राइट्स का मामला हो, या नहीं, दैट वाज मी. आप हमेशा से इस तरह के इन इश्यूज पे आउटस्पोकन रही हैं. जी. अच्छा, अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान था और उससे पहले भी उन्होंने इस तरह की बात की. बेसिकली उसका लुबे-लुबाब ये था कि सेक्स क्राइम्स और रेप जो होते हैं उसकी वजह औरतों के कपड़े होते हैं, छोटे कपड़े, या हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो कल्चर है उस वजह से ये हो रहे हैं. और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है एक तरफ से कि एक रेप अपॉलोजिस्ट है या सेक्स क्राइम जो करता है उनके अपॉलोजिस्ट के तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? पहले तो बात ये है कि आप इतने बड़े इशू को बुरके या पर्दे के अंदर ढांप के छुपा नहीं सकते हैं. यू कैन नॉट कि जी बस आपने उस पर पर्दा डाल दिया और बात खत्म हो गई. पहली दफ़ा अगर कोई बात करे इस तरह की तो समझा जा सकता है कि मे बी कोई गलती हो गई हो. दूसरी दफ़ा अगर वही बात की जाए तो वो आपका डिसीजन होता है. और जब तवातर से बात की जाए तो दैट मीन्स दैट इज़ व्हाट यू रियली थिंक. आप एज अ प्राइम मिनिस्टर यू कैन नॉट जस्ट डिमिनिश 50% से ज़्यादा की जो आपकी पॉपुलेशन ख़वातीन की है अंडर वन लाइन के बीच इसकी वजह से है. इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट एंड ह्यूज टॉपिक. जब भी जैसे हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि प्लीज़ आप विक्टिम को जेंडर बेस ना करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी. बॉयज़ गर्ल्स, विक्टिम है, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, औरत है या आदमी है. आसानी हो जाएगी अगर हम रेप को एज अ क्राइम लें और आप उसके अंदर ये ना करें कि आदमियों में ज़्यादा होता है और औरतें ऐसे करती हैं तो होता है. अगर आप उसको इस जेंडर से हटा दें और विक्टिम को विक्टिम रहने दें तो शायद थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाए. और ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है और हम भी उसको पता नहीं कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है. और जिन लोगों की आप बाजार में भी जाएं, आपको कौन नंगा फिरता हुआ नजर आएगा? कोई भी नहीं. जस्ट गो अराउंड एंड सी कौन फाशी फैला रहा है, कहाँ फैला. फ़ोन आपके पास है, दुनिया की हर जगह आप यू हैव इट विद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू. तो क्या ज़रूरत है हमें? क्यों? आपकी बेसिक तरबियत, योर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. अब टेम्पटेशन तो देखें ना कैसी कैसी बैठी हुई है. टेम्पटेशन तो कहीं पर भी हो सकती है ना. आप में बैठी है. आप ऐसे आप ये देखें ना, मैं आपको टेम्पटेशन तो ये नहीं. देखिए पूरे कपड़ों में ये बैठे, ठीक है ना. सो आई फील कि ये देखिए लॉन्ग टर्म गोल एंड साथ साथ चलने चाहिए शॉर्ट टर्म. लॉ, अभी वी डोंट हैव अ लॉ जिसकी वजह से डिटर नहीं हो सकता. लोग डरते ही नहीं है सजा. सोच में फर्क ये कि लोग समझते हैं कि ये क्राइम होता है लस्ट की वजह से, वो मेन रीजन नहीं है. इट्स मोर ऑफ पावर, हेट्रेड, डोमिनेंस. इस वजह से होता है, ये समझने की जरूरत है. यू कैन गेट अवे विद इट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू कैन गेट अवे विद इट.
एब्सोल्युटली, पाकिस्तान में ये भी बड़ा इशू है, बल्कि दुनिया भर में इशू है कि कन्विक्शन बहुत कम है। ये आप खुद पूछ लेना मुझे क्या। अच्छा क्या पूछना है पूछ लें राजा साहब। सिकू भाई पूछ रहे हैं, मारिया वास्ती से पूछो उनकी शादी हो गई, खुद पूछे ना, मुझे क्यों कह रहे हैं इसमें इन्वॉल्व करना। हाँ, वो एक शादीशुदा आदमी है, क्यों वो पूछेंगे मुझसे? खुद पूछ, आप करें बात, खुद पूछा करें। यार कमाल है। चलिए आगे बढ़े अगर आपकी अच्छा तुम इजाजत खुद असल में इंटरेस्टेड हो ये बात जानने के लिए, इसीलिए ना आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो मुझे तो पता है नहीं हुई है। अच्छा बताया नहीं, सवाल ही नहीं कोई। चलिए अच्छा, ये इंडस्ट्री में भी हरासमेंट के कुछ इशू सामने आए हैं, ये इतने ही हैं जितने सामने आए हैं या ये प्रॉब्लम इससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आप तो एक अरसे से इंडस्ट्री में हैं? देखिए हम मुझे एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि जैसे मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं या दोस्त हैं, जिनमें सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, फैंस, आपको पता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर नोन, जो जैसे कॉन्सर्ट्स करते हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन पे लोग जाके मरते हैं, गिरते हैं, पागल हो जाते हैं, यू नो, स्टार्स जो हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आदमी ही ये सब कुछ करते हैं। अब हमारी सोसाइटी में तो ये है ना कि मेरी औरत की हाँ में ना है, ना में हाँ है, हम कंफ्यूज ही रहते हैं। हाँ। ये भी तो है ना कि आप अगर ये मुझसे फ्लर्ट करें, फर्ज करें, ठीक है, और मैं कहूँ जी 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 जी, हाँ, तो मेरा मतलब है या तो मैं सीधी चपेट मार के कह दूँ नो, एक डायरेक्ट वे ऑफ नो कहने का भी है जी। वो भी, उसमें भी कंफ्यूजन मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ज्यादा है। या कोई ना कोई ऐसी वही पावर गेम कि आप क्या लूज करेंगे, क्या लूज नहीं करेंगे, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट एक साफ बात कर देना बेहतर है, जो हमारी सोसाइटी का एक थोड़ा है ना कि आप हाँ ना हाँ में भी लगे रहते हैं। और दूसरा, आई फील कि बिकॉज इट्स अ पावर थिंग, तो हुएवर इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल, वो पावर अपनी रीइंस्टेट करने का ज्यादा एक आप इतनी अच्छी बातें करिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कुछ मशवरे लिए जाएं। मुझे अपने लिए नहीं, ये कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं, इनके लिए मुफ्त मशवरे आपसे लेंगे, मुफ्त मशवरे। बड़े लोग हैं, आपके मशवरों से मेरे ख्याल से इनको फायदा। एक एक करके हम तस्वीर दिखाएंगे। जरा पहली तस्वीर दिखाइए, जिनको मारिया वास्ती क्या मशवरा देंगी, नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगी आप? कि अपने प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो पूरे करने और फिर पतन वापस आ जाए। वो बाद में प्लेटलेट्स जब होगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, क्या कर लें, प्लेटलेट काउंट्स अपने पूरे कर लें जी। नेक्स्ट पिक्चर, आसिफ अली जरदारी साहब। इनको कौन कोई मशवरा दे सकता है? आई थिंक जरदारी साहब दुआई दे दें, दुआई दे दें, और देखते हैं कि इनके मशवरों से बिलावल कितना मुस्तफीद होता है। ओह, आपके ख्याल में मुस्तफीद होंगे या नहीं होंगे इनके मशवरों से? वो तो अब देख रहे हैं, पता चलेगा। अपने लीडर के बारे में देखिए, मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बिलावल आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिलावल एक नजरिए का नाम है। क्या है वो नजरिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर बेचारे को तो गालियां पड़ती हैं, बिजली महंगी हो गई, गाली, वो लाइट चली गई है, वो इन कामों के लिए वर्कर है ना। रेंट पे ले ले, रेंट पे लोग रेंट है वजीर आजम। अच्छा, ये लफ्ज रेंट का किसी ने कहा ना, मैं उठ के चला जाऊंगा। क्यों? अब जो नहीं अफोर्ड कर सकता अपनी प्रॉपर्टी रखना, वो रेंट पे ही रहेगा ना। हाँ क्या करें, गरीब लोगों के लिए आपके पास कोई आप गुस्सा करते हुए भी इतनी अच्छी लगती है। दिल में चोर है, दिल में चोर है, इसलिए रेंट की बात पे आप बिगड़ जाते हैं जी। अगली पिक्चर दिखाइए। उस्मान बुज़ा साहब। ओहो बड़ा निकला है। फिरदौस आशिक, एवान साहब, और ये माय फेवरेट कैरेक्टर्स। या कैरेक्टर्स नहीं, एक्टर्स नहीं, एक्टर एक्टिंग बता के कर रहा है भाई। आप टीवी ऑफ कर सकते, पता है कि एक्टिंग कर रहा है, ठीक है ना। इनमें क्या ऐसी चीजें जो फेवरेट बनाती है? कुछ भी नहीं ना, लाइक नहीं, ये एक एनिग्मा है, एक एनिग्मा, एक पजल होता है ना, जैसे कि कैसे सॉल्व होगा। इनको कहें कि ये वो असल में ये कहना चाह रही हैं कि कोई उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता, हुआ ही कुछ नहीं था, करप्शन कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है ना। कोई वो लतीफा था ना कि इतना हसीन इल्जाम है कि हमने सर पे ही ले लिया। नहीं, वजीर आजम भी सोचते हैं, जब उनसे पूछा जाता है इनमें क्या क्वालिटी, वो भी जरा सोच के बताते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने फिरदौस आशिक अवान साहब का भी नाम दिया, उन्होंने रिसेंटली एक टॉक शो में एक एमएनए को थप्पड़ रसीद किया। आपने भी ये सेट पे काम किया है, किसी को आपने थप्पड़ मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा, मेरे वैसे जिंदगी में मारा हुआ है। अच्छा, बट सेट पे नहीं? सेट पे नहीं, सेट पे नहीं, ड्रामे में अगर सीन है तो फिर तो सीन नहीं, वैसे मैंने कहा कि कहीं नहीं, सेट पे नहीं, बट वैसे एक दो दफा ऐसे हालात पैदा हुए कि नहीं, शुक्र अल्लाह का। ऐसी हरकत की थी किसी ने? मैं सेट पे पड़ा था, मैं सेट पे था, सेट पे नहीं मारती हूँ, सेट से हट के मारती हूँ। मैं अपसेट होके मारती हूँ। अपसेट होके? ऐसी हरकतों की वजह से किसी को पड़ गया था या कोई और वजह थी? हाँ भाई, वो कोई बिल्कुल ही कोई लीचड़ हो जाए तो क्या करे ना, थोड़ी देर आप
हम सब्र भी बहुत हम मैं आ गया इनका होता है। स्टूडेंट रहा हूँ। आप पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में पढ़ाती थी ना, आप पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में पढ़ाती थी, मैं पाक अमेरिकन कल्चर साइड में बैठ के पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन असर कुछ नहीं हुआ वैसे आप पे, एक हाँ? किसी की चीज का। आखिरी पिक्चर दिखाते हैं आपको, और ये है वजीर आज़म इमरान खान की। 2018 में आपने कहा था, आपसे पूछा गया था कि तब्दीली अभी अभी आई है, क्या कहेंगे? आपने कहा लेट इट सेट इन देन आई विल टेल यू। अब 3 साल हो गए। अब तो मेरा मतलब है कि मैं कह रही हूँ कि बस आपने घबराना नहीं है बस सब। क्योंकि हम बहुत घबरा गए। अच्छा, आई फील कि जैसे वो आई एम सॉरी, आई डोंट नो कितना आपके पास टाइम है, बट इन्होंने आई वाज मैं नहीं समझती कि आप एट दिस पोजिशन जहाँ पे आप हैं वजीर आज़म, कि यू शुड बी सेइंग सच थिंग। आपको तो एक तो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना, एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड एक आपको ब्रीफिंग दी जाती है, लोग आपको बताते हैं, जैसे देयर इज अ सर्टेन वे टू conduct yourself internationally. जैसे मुझे तो नहीं पता है ना, but if you're going into foreign conferences and all that, उसमें तो it's a proper study कि कौन सी टाई पहननी है, कितना हाथ मिलाना है, किस तरीके से बैठना है, it will give a gesture. तब्दीली से घबरा क्यों गई हैं आप? मैं तो घबरा गई जी बहुत ज्यादा। अभी 2 साल बाकी हैं, बेहतर हो सकते हैं चीजें, हालात बेहतर हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं। देखते हैं कि उस वक्त हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट अटैक्स कहाँ तक पहुँचते हैं, तो लोगों काफी को वापस घबरा राजा परवेज अशरफ जरा का जमाना याद ब्रेक, मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत। हाथ ना पकड़ाएं नहीं। जरा क्विकली स्कोर दिखा दीजिए ब्रेक में जाने से पहले कि स्कोर क्या है, क्योंकि सिकू भाई और रजाक साहब की एक निगाह मारिया वास्ती पे है, दूसरी मैच पर है कि क्या हो रहा है। तो 37-1 है इस वक्त स्कोर, और गेम में यकीनन है पेशावर। जज़ई भी अभी तो विकेट पे मौजूद है। एक ब्रेक के बाद मजीद सवाल करेंगे मारिया वास्ती से। स्टे विद अस। आज हमारी मेहमान है मारिया वास्ती, और इनके फैन भी आज हमारे जबरदस्ती मेहमान बने हैं। साबक वज़ीर आज़म भी कह दो, राजा साहब सड़ियल कहीं का। कुछ T20 की तरफ चलते हैं, कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे करेंगे, जल्दी जल्दी आपने इनके जवाब देने हैं। आपके करियर में आपने जितना कुछ हासिल किया, आप उससे मुतमईन है? इससे ज्यादा आप हासिल नहीं कर सकती थी। ये क्या, ये इसका यस कहना है, नो कहना है? यस और नो, और कोई रीजन बता। नो, ऑफ कोर्स। आप कैसे सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता बंदा, एंड क्या और मजीद हो सकता था करियर में आपके ख्याल में? अरे बड़ा कुछ हो सकता है। हमारी जो इंडस्ट्री है जितना फ्लरिश करेगी, आई वांट दैट कि इंडस्ट्री पहले तो इसको इंडस्ट्री का रुतबा मिले और फिर वो इंटरनेशनल लेवल तक फ्लरिश करे, तो फिर ऐसे लोगों को भी तो प्रोडक्शन में चांस देना है। नहीं, सवाल सिकंदर शहजाद का भी ठीक है। आप तो समुद्रों को फतह कर आई हैं, आपको हर रोज सुबह थे समुद्र में। वो मैं बड़ा जेलस होता था वैसे अच्छा? सीरियसली, मतलब इस्तांबुल में आप बैठे हुए हैं शिप पे, मॉर्निंग शो कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। और आप शहजाद को नहीं बुलाती थी, हालांकि इनके मामू वायलिन बजा रहे होते थे पीछे। मामू अगर होते तो मैं आपके सेट पे आ जाता था। एग्जैक्टली, आपकी कश्ती पे वायलिन बजता था ना पीछे। हाँ जी बिल्कुल। शादियां नहीं होती तो आप ज्यादा खुश ना हो वहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट चैनल्स के आने से आर्टिस्ट के माली हालात तो बहुत बेहतर हुए हैं, मगर क्वालिटी नीचे गई है। देखिए, जब चैनल ज्यादा होंगे, काम ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली अच्छा भी होगा, और जो अच्छा काम होता है वो हमेशा क्वांटिटी में कम ही होता है, लेकिन हर किस्म का काम होना चाहिए। अब आप बहुत क्रिटिक हैं आजकल का जो कंटेंट है, मैंने पढ़ा है उस पे आप क्रिटिसाइज भी करती हूँ। देखिए, इट इज़ वेरी गुड दैट डिफरेंट चैनल्स हैं, हर किस्म का काम हो रहा है, और काम हमारे पास तो यही है कि काम पे ही हम व्हेन वी गो दैट इज़ वेयर वी लर्न। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। मैं इस चीज़ के बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, आपके पास बाहर आप देखें, आपके पास जेरी स्प्रिंगर भी है, तो आपके पास और उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं। जितने आपने लोगों को केटर करना है, एंड देन पूरी दुनिया में हर किस्म का कंटेंट बन रहा है। आई थिंक हमें अपनी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए टू ब्रिंग इट टू इंटरनेशनल लेवल। वो उस चीज़ की ज़रूरत है। रज़ाक भाई, आपको भी ऐसे लगता है कि अब क्वालिटी वो नहीं है जो आपके ज़माने में थी प्लेयर्स की? देखिए, ये हर दौर में ऐसा हुआ है, और हमारा दौर जो था उसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर काफ़ी प्रोड्यूस हुए, और सडनली 2007-8 के बाद वो जो एक स्लॉट था वर्ल्ड क्लास का, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी रीबिल्डिंग में है, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हो सकता है। टीम हमेशा हमारी रीबिल्डिंग में ही होती है, मैंने तो यही सुना है। हमेशा होती है, मगर ये अंडर बात कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये बात सही कह रहा है कि आज से हम 10 साल पीछे जाएं तो हमारे पास 3-4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे, मगर अब सिर्फ शायद एक ही है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी। यू कैन से अ बिट, मगर वो सेलिब्रिटी होने का कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया मारिया वास्ती ने? मैंने जायज नहीं उठाया। नाजायज तो दूर की बात है। किसी एक्टर पर कभी कोई क्रश?
पाकिस्तानी अपनी अपनी फील्ड के जी उसमें से जी जी नॉट रियली नो नहीं ओके मरियम और जब नवाज दोस्ती हो जाती थी तो वो जो सारा था ना, वो जो इमेज आपने बिल्ड किया, वो क्रश तभी तक रहता है जब तक हम मिले नहीं होते मिले। फिर वो मरियम नवाज से ज्यादा बिलाल भुट्टो आपको पसंद है? आपको किसने कहा कि मुझे मैं तो हाँ या ना अच्छा पूछा था। नहीं हाँ। आप ना कहते मैं मान नहीं लूंगा। नहीं मरियम नवाज ज्यादा नहीं। बेहतर? दोनों नहीं, दोनों बराबर। दोनों बराबर। ठीक, डिपेंड करता है कौन ज्यादा हंसाता है। आई थिंक बिलावल। बिलावल ज्यादा हंसाते हैं आप? कौन से कॉमेडी शो में? नहीं अच्छा, सीरियस तकरीर में वो हंसा देते हैं कभी आपको? हाँ होता है, बिकॉज आई डोंट थिंक मरियम इज जब फ्रॉम बारिश लाहौर, होता है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एक बारिश होती है तो पानी आता है जुगाड़ ज्यादा बारिश- टाइप, यू नो, देयर वाज सीधा नो ही कहते हैं ना जुगाड़। जब उर्दू बोलते हैं, सीधा ही कहते हैं जब उर्दू बोलते हैं। हाँ इतने तो अच्छे हमें आप मार्जिन होता है कि शायद थोड़ा सा और तो कुछ नहीं मिलना हमें पॉलिटिशियन से या सरकार से कि इन एनी वे, यू नो, आई एम सही। वेरी आप सिनिकल कह लें, बट हालात से, यू नो, आई एम नॉट वेरी होपफुल। मारिया, पॉलिटिशियन से याद आया, आपने एक दफा कहा था कि पॉलिटिशियन के साथ शादी पर सोचा जा सकता है क्योंकि दिन बाहर रहेगा, घर आएगा नहीं। इस गलती में ना रहना, अगर आपने किसी पॉलिटिशियन से शादी आपने की ना, फिर उसने घर से बाहर ही नहीं जाना। फिर मैं चली जाऊंगी। आप चलिए। देखिए, दिमाग है इंसान का अगर हो आपके पास, हाँ। तो सोच है, उसमें कोई कोई कुछ भी आ सकता है। लेकिन कोई तो ऐसा वजीर हुकूमत का होगा, ये सवाल है, जो आपको पसंद होगा, जिसकी कारकर्दगी आपको बेहतर लगती होगी। पता नहीं, अच्छे खासे लोग होते हैं जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, वादे करते हैं, व्हेन दे गो तो वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। बिकॉज आई थिंक ये सिस्टम, कायरा साहब मेरे शो पर आए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप किसी चीज से एग्री ना भी करते हो तो आपको अपनी पार्टी का टो करना है, जो भी उनका जी, position उनकी। मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, मे बी यू डोंट एग्री, और बहुत Right. सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। चलिए क्विकली एक मैच पे नजर डाल लेते हैं और प्रेडिक्शन ले लेते हैं। रजाक भाई, क्या लग रहा है यहाँ से चेज बड़ा आसान हो गया है? क्योंकि जज़ई भी विकेट पे है, 58 for 1 है और 7 ओवर हुए हैं और बुरी बॉलिंग कर रहा है ऐसा लगता है इस वक्त इस्लामाबाद। अरे देखिए, मैच तो पेशावर ज़ल्मी के हाथ में है, पर ये यहाँ पे चेजिंग है। एक आधी विकेट अगर गिरती है, कोई भी ऐसी बैड लक होती है पेशावर के साथ जी। तो वो फेवर में जाएगा इस्लामाबाद की। तो ये जज़ई अगर आउट होते हैं तो मैच मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। क्विकली सिक भाई, यार बहुत अजीब व गरीब सी बॉलिंग करा रहे हैं। अभी हम फ़हीम अशरफ को देख रहे थे, कट पे कट खाए जा रहे हैं इतने सीनियर खिलाड़ी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ आ रहा। मारिया वास्ती, थैंक यू वेरी मच, आप शो पर आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, जो अच्छा काम you. करिए प्लीज करते रहिए। Thank you. थैंक यू जी। जश्न क्रिकेट देखने का बहुत शुक्रिया। कल मैच नहीं है लेकिन आपसे मुलाकात करेंगे, एक तफसीली डिस्कशन कल होगी हमारे गेस्ट के साथ भी, और परसों के फाइनल पे देखने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।